हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चला रहे हैं और वो जो सीरीज है उस सीरीज का आज है ये क्लास नंबर 2, ठीक है ना। यानी कि अध्याय नंबर फर्स्ट विलियन यानी कि सॉल्यूशन की ये होगी क्लास नंबर 2। और आज का जो टॉपिक है सभी को पता है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोलरता यानी कि मोलैरिटी। इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं करवाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि भैया हर साल इसके न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो एग्जाम में पूछ ही दी जाती है, ठीक। तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि भैया किस प्रकार से मोलरता को बनाया जा सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ेंगे मोलरता की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? मोलरता की। हम लोगों को तीन बातें यहाँ पर पढ़नी होती हैं, ध्यान से समझना। पहली चीज हमने आपको बता दी यहाँ पर क्या? मोलरता। कोई दिक्कत? दूसरी चीज आपको याद रखनी पड़ती है नॉर्मलता। क्या याद रखनी पड़ती है? नॉर्मलता। और तीसरी चीज आपको याद रखनी पड़ती है मोललता। क्या याद रखनी पड़ती है? मोललता। थोड़ा थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं चारों में। अब ध्यान से देखो, इसको बोलते समय रा का साउंड आ रहा है, बोले हाँ। इसको बोलते समय रा का साउंड आ रहा है, बोले हाँ। इसको बोलते समय भी क्या रा का साउंड आ रहा है? क्या? बोले भैया इसमें नहीं आ रहा है। याद रखेंगे, ठीक। तो जो जो हम लोग रा का साउंड लेते हैं उनमें हम लोगों को क्या बताना होता है? लीटर। क्या बताना होता है? लीटर। ध्यान समझ लो, क्या बताना होता है? लीटर। और जहां जहां पर हम लोग क्या लिखते हैं उसको हमें बताना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है किलोग्राम में। किसमें लेना पड़ता है? किलोग्राम में, ठीक। और जहां जहां रा का साउंड आता है उसमें हमें बोलना पड़ता है आयतन। क्या बोलना पड़ता है? आयतन। आयतन बोलो फटाफट से, क्या बोलना पड़ता है? आयतन बोलना पड़ता है, ठीक। तीनों डेफिनेशन अभी याद जाएंगे। और जो नहीं लेना पड़ता उसको बोलना पड़ता है द्रव्यमान। क्या बोलना पड़ता है? द्रव्यमान। कोई दिक्कत? बोले ना भैया। अब इधर इधर पे क्या बोलते हैं? तो बोलो भैया इधर बोलते हैं विलियन। जहां रा का साउंड आता है वहां पर क्या बोलते हैं? विलियन। यहाँ पर भी रा का साउंड है, यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? विलियन। यहाँ पर रा का साउंड नहीं है तो यहाँ पर बोल देंगे विलायक। बोलो साथ में, क्या बोल देना है? विलायक। कोई दिक्कत? बोले ना भैया इतनी बात पढ़ने पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब तो समझाओ। मतलब अभी समझ में आ जाएगा आपको तो बोल सकते हो क्या? अब लीटर लेना है तो लीटर कितने का होता है? तो बोलोगे भैया 1 लीटर बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? बोले ना भैया, ठीक। पढ़ो, किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या बोलोगे? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कह देते हैं। ध्यान से देख लो, बिलियन क्या कह देते हैं? मोलरता कह देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से आगे वाली भी डेफिनेशन चलेंगी, जब वो टॉपिक आएगा तब उनको भी समझा दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल वापस से आ जाओ, डेफिनेशन को पढ़ो। क्या कह रहा है? किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कह देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपने एक नया शब्द सीखा। क्या सीखा? मोलों की संख्या मेरे भाई। वापस से आओ, पहले इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलोगे मोलों की संख्या किसे कहा जाता है? तो जवाब आना चाहिए भैया मोलों की संख्या। तो मोलों की जो संख्या होती है, पहले तो ये समझ लो इसको लिखता किससे जाता है? तो स्मॉल n से लिख देते हैं। कोई दिक्कत? बोले ना भैया। और जो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान यानी कि W बटे आणविक द्रव्यमान यानी कि M। बोलो कोई दिक्कत? मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? W बटे में M। कोई दिक्कत? बोले ना। अब यहाँ पर देखो पहली चीज सीखो ध्यान से। क्या? तो बोलेगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो कैसे बनाओगे बताओ? विलेय के मोलों की संख्या। हमने कल भी ये बात करी थी आपसे कि जब जब आपको विलेय की बात करेगा, किसकी बात करेगा? विलेय की बात करेगा, तब तब आपको ए लिखना है। तो पहले तो ये बताओ मोलों की संख्या क्या होती है? n। विलेय है तो क्या लिख देना? ए। तो n a बराबर क्या मिलेगा? W a बटे में क्या हो जाएगा? M a। बोलो फटाफट से, W a बटे में क्या हो जाएगा? M a। दूसरी बात क्या बोलोगे? विलायक के मोलों की संख्या। बताओ, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। अब विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? तो बोले भैया मोलों की संख्या तो n, विलायक है तो b। अब NB बराबर फॉर्मूला क्या होगा? WB बटे MB। क्या बोलोगे? WB बटे MB। और जब हम लोग इन्हीं सबसे बिलियन की बात कर लेंगे, ध्यान समझ लो, तीसरी बात क्या? बिलियन के मोलों की संख्या की बात कर लेंगे तो बिलियन में तो दोनों ही पदार्थ उपस्थित होते हैं, यानी Na प्लस का Nb, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा बिलियन के मोलों की संख्या। ये बात सबको समझ में आ गई? बोले हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गई।
अब यहाँ पे WA का मान तो तुम्हें क्वेश्चन में जाएगा, लेकिन MA का मान निकालना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक। इसके लिए भी मैं आपको छोटी सी बातें बता दे रहा हूँ, फिर बाद में मोलरता के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु भार याद कर लेना, 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु भार याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो हमने आपको, ठीक है ना, परमाणु भार याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से सिखा रखी है। आप जाकर के पिछले साल वाले लेक्चर में, ठीक है ना, पहला लेक्चर देखना जाकर के, वहां पर मैंने सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से सिखाया है कि क्या कहानी हो सकती है तुम्हारी, ठीक। तो परमाणु भार याद करने की ट्रिक जाकर के देखना, थंबनेल में दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत अगर नहीं। हाँ, थोड़ी सी बात यहाँ पे समझ लो, अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो हमने ऐसा कहा था, अगर हमारे पास में सम संख्या है तो केवल 2 से गुणा करा देना, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो परमाणु भार होगा। और अगर आपके पास में विषम संख्या है, अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो की बात कर रहे हैं, अगर नहीं याद है तो जाकर के पीछे देखना जाकर के लेक्चर, तो विषम संख्या में पहले 2 से गुणा कराना, फिर 1 जोड़ देना। ये परमाणु भार याद करने की क्या होती है, जुगाड़ होती है मेरे भाई, ठीक, ट्रिक होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे हमसे कहा दिया जाए कि H2O हो जाए, क्या हो जाए, H2O, हमने कहा 20 ग्राम हमारे पास में क्या हो जाए, H2O हो जाए। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया कि यहाँ पर जो WA का मान है वो कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है, और उसके बाद यही से अगर हम MA का मान बनाएंगे तो हमारे पास फार्मूला दिया गया है H2O। अब H2O मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, होता है 1 है, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 18। तो ये ध्यान रखना, मात्रा याद कर लेंगे, ग्राम प्रति मोल क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है, ये MA का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोले ना भैया अब हमें पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलो तो हमें समझा देना, वहां पर दोबारा फिर पढ़ लेंगे। बोले ठीक है, कतई दिक्कत नहीं है, चलो वापस से आ जाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब क्या करना है जरा समझना वापस से, अब क्वेश्चन की तरफ चलो, इसको पढ़ो पहले, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अच्छा इसको जानना का है, इसे हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल M से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक। तो अब क्या लिखोगे, कैपिटल M बराबर क्या बनेगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, बोलो साथ में, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। और अभी पढ़कर क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है, Na होती है, क्या होती है, Na, ठीक। और बटे में क्या लेना है, विलयन का आयतन, क्या लिखना है, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन क्या होता है, V, और अगर ये V लीटर में है तो फॉर्मूला केवल इतना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब Na बराबर लिख दो, तो Na बराबर तुमने क्या पढ़ रखा है, बोलो फटाफट से, तो बोले भैया WA बटे में MA इंटू में V, और अगर ये V लीटर में है तब तक कोई समस्या नहीं, केवल इतना ही लिखेंगे, ठीक। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो हमने कहा अब क्या करो कि WA बटे MA इंटू में V, और अगर ये V हमारा मिलीलीटर में है तब आप क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। क्या लगता है मेरे भाई, आप ये फॉर्मूला नहीं याद कर सकते हैं, क्या लगता है आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा क्या, यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया है तो जरूर आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जाएंगे, ठीक। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलो वापस से समझना बड़े ध्यान से, यहाँ पर आ जाओ। अब हमने कहा ये क्वेश्चन दिया गया, इसको समझो, कह रहा उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ध्यान से दिख रहा है, बोले हाँ भैया। अब कह रहा 5 ग्राम NaOH है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 450 ml में घुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वापस से आ जाओ, जो दिया जाता है पहले उसको लिख देते हैं, हमने यही तो पढ़ाया है। तो तुरंत क्या लिखोगे भैया, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH, कोई दिक्कत, बोले ना भैया। दूसरी चीज याद रखेंगे, अब कह रहा 450 ml, ये याद रख लो, 450 ml क्या है, घुला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब तुम खुद समझो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वैल्यू ग्राम में, ये वैल्यू किसमें, ml में। हमने कहा जो वैल्यू ग्राम में होती है वो W के मान होते हैं, तो ये WA का, जो वैल्यू ml में होती है वो किसका मान होता है, V का। तो ये दो मान कंफर्म हो गए, बोले हाँ। पूछा गया है किसका मान, मोलरता का, तो मोलरता के फॉर्मूले में अगर आपको याद हो तो क्या लिखा जाता है, WA बटे MA इंटू में V, और अगर ये V मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ता है। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में तुम्हें केवल WA और V के मान है, तो क्या MA का मान नहीं निकाल पाओगे मेरे भाई। हमने क्या कहा, WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा मिलता है उसी फॉर्मूले से MA का मान बना देते हैं। तो पहले तो मेरे भाई MA का मान कैलकुलेट करो। फॉर्मूला तुम्हारे पास में क्या लिख रखा है, बोलोगे NaOH। अब बनाओ, सोडियम का कितना होता है, तो बोलोगे भैया सोडियम आता है 11 नंबर पर, तो 11 का डबल करो, विषम संख्या है, 1 जोड़ दो, 11 दूनी 22, और 1 कितना हो जाएगा 23, प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है 8, सम संख्या है, डबल कर दो 16,
और प्लस में 8वें में कितना होता है, एक जोड़ दो फटाफट से तो एम ए का मान कैलकुलेट हो जाए। तो एम ए बराबर जोड़ो फटाफट से 6 3 9 और 1 10 का कितना हो जाएगा 0, अंदर जोड़ो 2 और 1 3, एक हासिल का कितना हो जाएगा 4, तो 40 आ गया ग्राम प्रति मोल। ये मात्रक लिख लिया करो जरूर ध्यान से। तो 40 ग्राम प्रति मोल किसका मान आ गया, एम ए का। अब जो हमारे पास में ये फॉर्मूला था मोलरता का, ठीक, इस मोलरता के फॉर्मूले में रख दो मान फटाफट से। तो हमें पता है हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम बराबर, क्या लिखेंगे, कैपिटल एम बराबर, साथ में बोलो कैपिटल एम बराबर। अब देखो ध्यान से, डब्ल्यू ए का मान, डब्ल्यू ए का मान कितना दिया गया था 5 ग्राम, तो रख दो फटाफट से 5 इंटू, देखो ध्यान से 1000 लिखा है फॉर्मूले में, बोले क्यों लिखा गया, क्योंकि ये मान देखो हमें किसमें दिया गया था, एमएल में। अब एमए का मान कितना निकाले हैं, बोले भैया 40 निकाले हैं, मल्टीप्लाई वी का मान देखो मेरे भाई कितनी बार दिया गया, तो 450 दिया गया है। कोई दिक्कत है क्या, बोले ना भैया, काटो जरा, 1 2 1 2 कट गए, बोले हाँ, 5 से काट दो, 5 नमा 45, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक, बराबर करके लिखो। 5 बटे में 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भाग करा दो, तो भाग जाने से रात दशमलव लगा दो और एक जीरो बढ़ा दो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 ज्यादा हो जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 2 आ जाएगा, तो 0.2 मोलर, यही आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जरा बताओ क्या न्यूमेरिकल कठिन होते हैं क्या, बोलो। आप लोग न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चिल्लाते हो, क्या न्यूमेरिकल कठिन होते हैं क्या, देख लो जरा ध्यान से, कितनी आसानी से तुमने न्यूमेरिकल बना दिया, बताओ हो गया नहीं हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। हर एक तरीके का न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। कह रहा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला जाता, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। हमने कहा जो दिख जाए उसको लिख दो, 5.85 ग्राम। अब ये है क्या, तो कह रहा सोडियम क्लोराइड, मात्रक जरूर, सॉरी फॉर्मूला जरूर लिखा करो हर एक चीज का, तो जल्दी याद होगी कहानियां तुम्हें। 250 ml लिखा है, कितना ml लिखा है मेरे भाई 250 ml। अब ये 250 ml क्या हो गया मेरे भाई, तो बोला जल। कोई दिक्कत किसी को क्या, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी। ये मात्रक देखो मेरे भाई किसमें दिया गया, ग्राम में, ये मान हो गया डब्ल्यू का, ये मान दिया गया एमएल में, ये मान किसका हो जाएगा वी का, डब्ल्यू के सामने फॉर्मूला लिखा NaCl का, मान बना लो एमए का, तो NaCl बराबर सोडियम का कितना होता है मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, जवाब दो फटाफट से, सोडियम का कितना होता है, तो बोलोगे सोडियम का होता है 23, प्लस क्लोरीन होता है 17 नंबर पर विषम संख्या है, एक गुणा दो गुणा करो एक जोड़ो, 17 दूनी 34 और एक 35, बस इसका याद कर लो, पूरा पूरा लिखा जाता है 35.5। तो अब MA बराबर अगर हम निकालने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 58.5, कितना मिल जाएगा 58.5 ग्राम प्रति मोल। अब क्या करो, फॉर्मूला लिखो, कैपिटल M बराबर, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, बोले WA, बटे में क्या पढ़े हैं, बोले भैया MA, इंटू में क्या पढ़े हो V, और अगर ये V मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या पढ़े हो 1000 का मल्टीप्लाई पढ़े हैं, बोले ठीक है। मान रखो कैपिटल M बराबर, अब WA का मान रखवाओ 5.85, 5.85 इंटू में 1000 बटे में MA का मान है 58.5 मल्टीप्लाई वी का मान है 250, कितना है 250। कोई दिक्कत, अब पॉइंट हटाओ, ऊपर वाला पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो। हमने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ, ऊपर कितना जीरो बढ़ जाएगा 1 जीरो। अब निपटा दो, बोले भैया 1 2 3 4, 4 तो जीरो ऊपर है भी नहीं, 3 काट दो, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो कट गए, बोले ठीक है यहाँ तक कहानी से। अच्छा ये भी देखो मजे की बात, तो ये भी देखो कि यहाँ पर भी तुम्हारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो बोलोगे 585 585 सेम शकल के, दोनों एक दूसरे को ले डूबेंगे। अब ऊपर बचा 10, नीचे बचा 25, तो ऊपर लिख दो 10, नीचे लिख दो 25, काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 5, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दो, एक जीरो बढ़ा दो, 5 चौको 20, यानी 0.4 मोलर आ जाएगा। अब बताओ कोई समस्या किसी को न्यूमेरिकल बनाने में, देखा कितनी आसानी से आपने न्यूमेरिकल बना लिया, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई फटाफट से, क्या कह रहा है ध्यान समझना। कह रहा 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला जाता है, विलयन की मोलरता गणना करनी है। रखो फटाफट से, जो दिया गया उसको रखो, क्या दिया गया है, बोले कह रहा 15 ग्राम, क्या दिया गया 15 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है KCl, ध्यान से समझना,
फिर क्या कह रहा है 1 लीटर, क्या कह रहा है 1 लीटर H2O जल का मान हो गया। तो तुम समझ लो ये ग्राम में वैल्यू है तो ये किसका मान हो जाएगा WA का, ये लीटर में दिया गया तो ये V का मान हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ से WA के सामने KCl का फॉर्मूला लिखा है तो Ma का बना लो, Ma बराबर में क्या हो जाएगा KCl बराबर। अब पोटेशियम कितने नंबर पर होता है, जवाब दो, पोटेशियम कितने नंबर पर होता है मेरे भाई, तो बोलोगे 19 नंबर पर होता है। ठीक है ना, तो 19 दूनी 38 और एक कितना हो जाएगा 39, प्लस में इसका कितना होता है तो बोलोगे भैया 35.5। कोई दिक्कत, बोले ना भैया इनको जोड़ो फटाफट से। तो Ma बराबर कैलकुलेट कर लेंगे, दशमलव के बाद वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, 9 5 कितना हो जाएगा 14 का 4 एक हासिल आया, 3 3 6 और एक 7 यानी 74.5 ग्राम प्रति मोल ये मात्रक निकल के आ गया, मतलब आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बोले ना भैया। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो, कैपिटल M बराबर फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल M बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलोगे WA बटे में MA और इनटू में केवल V, क्योंकि ये V इस बार लीटर में दिया गया, ध्यान से देखो। ठीक है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है नहीं हमें। MWA का मान कितना दिया गया तो बोलोगे भैया 15 बटे MA का मान अपन निकाले हैं कितना 74.5। ठीक है, और V का मान कितना रख देना तुम 1 रख देना, कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या बढ़ा दो एक जीरो बढ़ा दो। अब 5 से काट दो, 5 से काट दो, अब तो 5 पिया कितना हो जाएगा 15। ठीक है ना, और एक जीरो बन जाएगा। कोई दिक्कत, बोले ना भैया इसको काटो, 5 से काटा तो 5 एकम 5, इसको एक को हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, कोई मतलब है नहीं है एक का। ठीक है, अब काटो 5 एकम 5, एक बचेगा है ना, और कितना बचा मेरे भाई 2 बचा, 24 हो गया, 5 चौको 20। ठीक है ना, 4 बचा 45 हो गया, 5 नमा 45। ठीक है ना, 149/30। तो भाग तो जाने से रहा तो क्या लगा देना दशमलव और ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, लगभग 2 बार चला जाएगा, ध्यान से देखो क्योंकि 150 दिख रहा है तो 2 मोलर इसका भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 2 बार चला जाएगा, देखो 150 का डबल करेंगे तो 300 हो जाएगा, बोले हाँ भैया तो इतनी आ जाएगा 0.2 मोलर। ठीक, ये याद रखना। कोई दिक्कत है क्या, चले आगे, बोलो फटाफट से। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा दिया गया, कह रहा किसी पदार्थ के 1 मोल को, ठीक अब ध्यान से समझ लो, यहाँ पर जो है ना ये क्या दिया गया है 1 मोल, क्या दिया गया है 1 मोल को 500 ml जल में घोला गया है। देखो ध्यान से 500 ml क्या दे दिया गया है H2O का मान, कह रहा बिलियन की मोलरता की याद करो। ये मोल दिया गया है मात्रक ना, तो मोल किसका मात्रक होता है तो बोलोगे विलेय के मोलों की संख्या का। तो Na बराबर इतना हो गया, ml में दिया गया तो ये किसका मान हो गया V का। अब चले आगे तो बोलोगे कैपिटल M बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे Na अपॉन में V, और अगर ये V मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, बोले ना। अब Na बराबर कितना दिया गया है 1 इंटू V, इसका मान कितना दिया गया है 1000 बटे V का मान कितना दिया गया है तो कह रहा 500। कर दो फटाफट से काम तमाम, 1 2 1 2 5 से निपटाया तो कितना आ जाएगा 2 मोलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 मोलर आ जाएगा। देखो कितनी स्पीड में आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हो, कोई दम नहीं है न्यूमेरिकल में, बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल हो जाते हैं ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कह रहा 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाया गया। ये ध्यान से देखो M का मान दे रखा डायरेक्ट, तो ये मोलरता आपको डायरेक्ट दे रखी है 0.1 मोलर। कोई दिक्कत, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 को का 50 ml बनाने के लिए, सॉरी 50 नहीं है माफ करिएगा, 500 ml बिलियन बनाना, 500 ml क्या बनाना है तुम्हें सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि बिलियन बनाना है। ठीक, कह रहा बना ले कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा। ये तो ml में मात्रक है यानी ये V का मान होगा, पूछा किसका गया है, कह रहा कितने ml में घोलना पड़ेगा, WA का मान पूछ दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हम लोग पहले मान बना लेंगे किसका MA का। बताओ जवाब दो फटाफट से। Ma बराबर, अब Ma बराबर फॉर्मूला क्या लिख रखा है तो बोलोगे Na2CO3। देखो जरा ध्यान से कैलकुलेट करके, सोडियम का कितने का होता है, एक का कितना होता है 11 दूनी 22 और एक 23, दो का कितना हो जाएगा 23 दूनी कितना होता है मेरे भाई, ध्यान से बताओ 23 दूनी क्या 46 होता है क्या, देख लेना। प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ 48 रख देना, जोड़ दो फटाफट सभी को, तो Ma का मान कैलकुलेट होकर के आ जाए सामने। तो देखो ध्यान से 8 और 2 10, 6 16 का कितना हो जाएगा 6, अंदर वाले जोड़ो 4 1 5 4 9 और एक हासिल का 10, यानी कितना आ जाएगा 106 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, 106 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा कितना Ma का मान। अब हमें लगा देना है फटाफट से फॉर्मूला, तो कैपिटल M बराबर क्या पढ़े थे मेरे भाई WA मल्टीप्लाई में 1000
बटे में क्या पढ़े थे मेरे भाई, एम ए इंटू में क्या पढ़े थे, वी। अब एक काम करो, एम ए बराबर निकाल देना है, तो एम ए बराबर जब अपन निकालने जाएंगे तो ये सब आ जाएंगे आगे, तो कैपिटल एम मल्टीप्लाई एम ए मल्टीप्लाई वी, और बटे में हमारे पास में केवल और केवल कितना बचेगा, 1000 बचेगा। इस कैलकुलेशन को जरा सॉल्व करो ढंग से, तभी आंसर बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो कैपिटल एम ए बराबर, अब एम ए बराबर देखो, कैपिटल एम का मान यानी मोलरता का मान कितना दिया गया है, 0.1 मल्टीप्लाई एम ए का मान कितना निकाले हो, तो बोले भैया 106 निकाल दिए हैं, मल्टीप्लाई अब देखो वी का मान कितना था, तो वी का मान बोले भैया हम 500 निकाले थे, 500 दिया गया था, बटे अब नीचे आ जाओ, केवल 1000 लिख देना, नीचे केवल 1000 लिख देना, सही है ना। ये ध्यान दे लेना थोड़ी सी कैलकुलेशन में, नहीं तो गलती कर बैठोगे फिर, है ना, फिर वही वाला गाना गाओगे ना, गलती कर बैठा है दिल, है ना, बोल ना यारा क्या होगा। अब कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, अगर गलती कर बैठा है दिल तो अब कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो 5 का गुणा कराओ इसमें जल्दी से, 6 पंचे 30 का कितना हो जाएगा, 0, हासिल आएगा मेरे भाई 3, 5 का 0 के साथ, तो ये कितना बचेगा 3, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, बताओ, तो 530 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ फटाफट से, देख लो जरा ध्यान से कैलकुलेशन, अगर ऊपर नीचे कुछ दिक्कत करती है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें भी सही करना। नीचे कितना है 100, एक 0 से 1 0 काट दिया, अब एक अंक के बाद क्या कर दो, दशमलव लगा दो, ठीक है ना। अब दशमलव लगाओगे तो कितना आ जाएगा 5.3 ग्राम, कितना आ जाएगा 5.3 ग्राम आ जाएगा, ठीक। देख लेना अगर कैलकुलेशन कहीं ऊपर नीचे हो जाती है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना मेरे भाई, ये याद रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कैलकुलेशन को सही से करके आंसर तक पहुंचना, ठीक है। चलो फटाफट से देखो इसको, स्क्रीनशॉट लो, क्या और एक दो इसके न्यूमेरिकल बचे हैं क्या हो गए कंप्लीट, ओके, है ना। तो इतनी थी कहानी मेरी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर में केवल इतनी ही बातें करते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में और एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, ठीक। और जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा मोललता का, ठीक है ना। फिर पढ़ लेंगे नॉर्मलता को, ऐसे एक एक करके सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।